हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3,400 मीटर या 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थान भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देश के 4 धाम का मुख्य हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ धाम का निर्माण महाभारत काल के दौरान पांडवों द्वारा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए करवाया गया था। द्वापर युग में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था और यहाँ अंतर्धान हो गए थे। वर्तमान का भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार 1 से 7वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कराया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और गर्मियों में अप्रैल या मई या अक्टूबर से नवंबर के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक उत्तराखंड पर्यटन वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग गौरीकुंड तक वाहनों द्वारा पहुँचा जा सकता है, जो केदारनाथ का अंतिम मोटर योग्य बिंदु है। पैदल यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लगभग 16 किलोमीटर की कठिन पैदल या ट्रैकिंग यात्रा करनी पड़ती है। गौरीकुंड और वाटा से विभिन्न स्थानों से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध है। इस पवित्र स्थान के बारे में अधिक जानने के या दर्शन की योजना बनाने के लिए आप अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं। जिस दिन हम लोग केदारनाथ पहुँचे थे उस दिन उधर स्नोफॉल हुआ था और बारिश भी हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग जो भी कपड़े लेके गए थे वो सब गीला हुआ था और हम लोग ठंड से बहुत कांप रहे थे। गरम गरम चाय और गरम गरम मैगी हमारा ठंड को थोड़ा कम किया था। इधर की है आप? हाँ? इधर की है? हाँ, इधर ही के। और ये कपट बंद होंगे तो कहाँ चलते आप? 22 तारीख को। नीचे? 22 तारीख को। कब ये बंद हो रहा है? एक कपट कब बंद हो मेरा यूट्यूब है। हाँ, यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ यूट्यूब में 3-4 ज़्यादा नमक नहीं, ज़्यादा नमक नहीं। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग केदारनाथ धाम की ओर गए। उस टाइम पे भी मूसलाधार बारिश हो रहा था और जिस टाइम हम लोग केदारनाथ गए उस टाइम पे उधर थोड़ा थोड़ा भीड़ इकट्ठा होने लगे थे और मौसम थोड़ा सुहाना लगने लगा था। थोड़ी देर के बाद हम लोग भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए कतार में रुके और अंदर जाके भगवान का दर्शन लेके आए। उसके बाद हम लोग टेंपल का पीछे गए और उस तरफ बहुत सारे साधु संत थे और उनका भी हम लोग आशीर्वाद लिया। और उसके बाद हम लोग बाबा भैरवनाथ टेंपल के लिए निकले। केदारनाथ जो भी जाता है वो भैरवनाथ टेंपल अवश्य जाता है।
केदारनाथ मुख्य मंदिर से लगभग 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई पर दक्षिण दिशा में भैरवनाथ मंदिर यानी बुक्कुंड भैरव मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप और केदार घाटी के क्षेत्रपाल यानी संरक्षक भगवान भैरव को समर्पित है। भैरव बाबा को केदारनाथ का पहला प्रहरी माना जाता है। प्रथम पूजा की परंपरा। केदारनाथ धाम के दर्शन करने और मुख्य मंदिर में आरती भोग लगाने से पहले भैरवनाथ की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार सर्दियों के मौसम में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाता है, तब भगवान भैरवनाथ पूरी केदार नगरी की रक्षा करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कोई छत नहीं है और यहाँ खुले आसमान के नीचे भगवान भैरव की पूजा की जाती है। मंदिर तक पहुँचने की चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, लेकिन शिखर से पूरी केदार घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग केदारनाथ मंदिर में आरती देखने गए। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदार मंदिर में मुख्य रूप में 2 बार आरती होती है। प्रातःकाल सुबह 6 बजे और मंदिर के कपाट खुलने पर महाअभिषेक पूजा व आरती होती है। वही सायंकाल शाम 5 बजे के बाद भगवान का विशेष श्रृंगार करके संध्या आरती की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। केदारनाथ धाम में होने वाले आरती और दर्शन से जुड़ी प्रमुख जानकारी इस प्रकार है। प्रातःकालीन आरती। मंदिर के कपाट आम जनता के लिए सुबह 6 बजे खुलते हैं, जिसके बाद मुख्य पुजारी द्वारा प्रभात आरती की जाती है। सायंकालीन आरती शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच भगवान शिव का भव्य श्रृंगार होता है और संध्या आरती संपन्न होता है। विशेष पूजा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक के बीच विशेष पूजा अर्चना होती है और इसके बाद मंदिर कुछ समय के लिए विश्राम के लिए बंद कर दिया जाता है। आरती की शुरुआत जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम से होती है। आरती के प्रमुख चंदों में शामिल है। आरती के बाद हम लोग केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले साधु संतों से मिलके उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम लोग अपनी वसति यानी धर्मशाला को गए और वो तो केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने के लिए जो धर्मशाला है उसमें सिर्फ बेसिक एमिनिटीज़ से मिलते हैं और उधर कोई 5 स्टार होटल ऐसा कुछ है ही नहीं। उधर बहुत ठंड रहता है और जब जाते हैं तो बहुत सारा गर्म कपड़े लेके जाना अनिवार्य होता है। और सुबह 4 बजे उधर मंदिर खुलता है, जो जब अभिषेक होता है। ये अभिषेक का पानी हम लोग गंगोत्री से जो बहने वाली गंगा से लेके आए थे, उसके बारे में जानकारी मैं अगले वीडियो में दे देती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाना मत भूलिए। केदारनाथ धाम की दूसरी वीडियो में मैं जल्दी हाजिर हुआ हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।